अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। महाराष्ट्र में राज्यसभा इंतखाबात में हुक्मरान शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस इत्तेहाद को एक बड़ा झटका लगा है। यहाँ बीजेपी ने राज्यसभा की 6 में से 3 सीटें जीत ली है। साथ ही शिकस्त के बाद हुक्मरान इत्तेहाद ने कई इल्जाम आयद किए हैं। हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से गिनती में 8 घंटे की ताखीर पर भी सवालात उठाए गए हैं। बीजेपी और शिवसेना दोनों ने क्रॉस वोटिंग और वोटों को नाअहल करार देने का मुतालबा करते हुए इलेक्शन कमीशन से शिकायत की थी, जिसकी वजह से गिनती 8 घंटे की ताखीर से शुरू हुई। राज्यसभा इंतखाबात की जंग में बीजेपी ने महाविकास अघाड़ी को एक बड़ा झटका दिया है। बीजेपी के तीनों उम्मीदवार पीयूष गोयल, अनिल बोंडे और धनंजय जीत गए हैं, जबकि शिवसेना के संजय रावत, एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल और कांग्रेस के इमरान प्रताप गिरी ने कामयाबी हासिल की। महाराष्ट्र में 6 सीटों के लिए 7 उम्मीदवार थे। 6ठी सीट के लिए शिवसेना के संजय पवार और बीजेपी के धनंजय के दरमियान मुकाबला करीब था। ये वज़ीर आला उद्धव ठाकरे के लिए वक़ार की लड़ाई थी, लेकिन वो अपने उम्मीदवार को जिताने में नाकाम रहे हैं। मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतें एक बार फिर बढ़ सकती है, यानी मुस्तकबिल में महंगाई का असर एक बार फिर लोगों को मुश्किलात में डाल सकता है। और इस बार हुकूमत पेट्रोल और डीजल पर टैक्स कम करके इस पर काबू ना पा सके, क्योंकि इसकी वजह मुल्क की नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी है। हिंदुस्तान अपनी खाम तेल की ज़रूरत का तकरीबन 80% दरामद करता है और दुनिया में खाम तेल का तीसरा सबसे बड़ा दरामद कुनिंदा है। तेल की बड़ी मकदार खरीदने और मुख्तलिफ ममालिक से तेल निकालने की वजह से हिंदुस्तान के लिए खाम तेल की कीमत मार्केट की कीमत से मुख्तलिफ है। इसे खाम तेल की हिंदुस्तानी टोकरी कहा जाता है। खबरसां एजेंसी की खबर के मुताबिक इंडियन बास्केट क्रूड ऑयल की कीमत $121 फी बैरल तक पहुंच गई है। ये पिछले 10 सालों में हिंदुस्तानी बास्केट की बुलंद तरीन सतह हैं। पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हिंदुस्तानी बास्केट के खाम तेल की ये कीमत फरवरी-मार्च 2012 के बाद से सबसे ज़्यादा है। हाल ही में बढ़ती हुई महंगाई पर काबू पाने के लिए हुकूमत हिंद ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में बड़ी कटौती की थी, जिसकी वजह से मुल्क में पेट्रोल की कीमत एक ही झटके में ₹9.50 और डीजल की कीमत में ₹7 फी लीटर की कमी हुई। कई रियासतों के वैट में कमी की वजह से इसकी कदर में कमी आई, लेकिन शायद अब ये मामला दोबारा हुकूमत के हाथ से निकल सकता है। पिछले कुछ दिनों से हिंदुस्तान भर में कोरोना के केसेस में तेजी से इजाफा देखा जा रहा है। वज़ारत सेहत की जानिब से आज 11 जून को जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 8,329 नए केसेस दर्ज हुए हैं। इसके साथ ही एक दिन में 10 कोरोना मुतासिरीन की मौत हुई है। 10 जून को 7,584 नए केसेस सामने आए और 24 कोरोना से मुतासरा मरीजों की मौत हो गई थी। अगर इस नुक्ते नज़र से देखा जाए तो आज फिर कोरोना के केसेस में 10% से ज़्यादा इजाफा हुआ है। इस दौरान 4,216 लोगों की कोरोना को शिकस्त हुई है, जिसके बाद कोरोना से सेहतयाब होने वालों की कुल तादाद 4,26,48,308 तक पहुंच गई है। हिंदुस्तान में मुसलमानों की जानिब से हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुजाहरों से मुल्क दहल गया। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बीजेपी के 2 मुअत्तल ओहदेदारों के गुस्ताखाना तबसरों के खिलाफ आज मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज दर्ज करवाया गया। बाज़ मुकामात पर संगवारी में चंद पुलिस मुलाजमीन जख्मी हो गए और हुजूम पर काबू पाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को लाठीचार्ज, आंसू गैस के शल बरसाने पड़े और हवा में फायरिंग भी करनी पड़ी। बेशतर मुकामात पर, जिनमें दिल्ली की तारीखी जामा मस्जिद भी शामिल है, नमाज जुमा के बाद एहतजाज फूट पड़ा। पुलिस ने कई अफराद को गिरफ्तार भी किया है। जामा मस्जिद के बाहर सीढ़ियों पर सैकड़ों मुजाहिरीन जमा हो गए थे। बहरहाल जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने एहतजाज से इजहार लाताल्लुकी करते हुए कहा कि कोई भी नहीं जानता कि मुजाहिरीन कौन थे। उन्होंने ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। सीनियर पुलिस ओहदेदारों ने बताया कि एहतजाज पुरअमन तौर पर किए गए और 15 तक 20 मिनट जारी रहे। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और सहारनपुर में एहतजाज के दौरान पुलिस पर संगवारी की गई। बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर और लखनऊ में भी एहतजाज किया गया। प्रयागराज में बाज़ मोटरसाइकिलों और ठेलों को आग लगा दी गई। सहारनपुर में मुजाहिरीन ने नुपुर शर्मा को सजाए मौत देने का मुतालबा किया। अलहदा इत्तला के बमुजिब पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखाना तबसरों पर झारखंड के दारुल-हुकूमत रांची में एहतजाज के बाद पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें हो गई। झारखंड के दारुल-हुकूमत रांची में पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मुबैना तौर पर काबिल एतराज़ तबसरा करने पर मुअत्तल बीजेपी लीडर नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी का मुतालबा करने वाले तशद्दुद में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 1 दर्जन लोग जख्मी हो गए हैं। तशद्दुद में एक IPS अफसर समेत पुलिस अहलकार भी जख्मी हुए हैं, जिसके बाद इंतजामिया ने देर रात शहर के कुछ हिस्सों में इम्तनाई अहकामात नाफिज कर दिए हैं। जहाँ अमवा होने वालों में 22 साला मोहम्मद कैफी और 24 साला मोहम्मद साहिल शामिल हैं। रांची सिटी के SP अंशुमन कुमार ने बताया कि दोनों की मौत गोली लगने से हुई है। इस वक्त तशद्दुद में 8 फसादी और 4 पुलिस अहलकार जख्मी हुए हैं, जिन्हें रिम्स और दूसरे अस्पताल में दाखिल कराया गया है। उन्होंने बताया कि कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछगछ की जा रही है। उन्होंने कहा कि हालात काबू में है। मुतासरा इलाकों में दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया है।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उलमा और दानिशवरों से टीवी चैनलों के मुबाहसों में शिरकत न करने की अपील की है। ये अपील बोर्ड ने आज जारी एक मुख्तसर बयान में किया है। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने प्रेस नोट में कहा है कि सदर बोर्ड मौलाना सैयद मोहम्मद राबे हुसैन नदवी, नायब सदर बोर्ड मौलाना सैयद जलालुद्दीन, मौलाना काका सईद अहमद उमरी, मौलाना सैयद शाह फखरुद्दीन अशरफ, मौलाना सैयद अरशद मदनी, डॉक्टर सैयद अली मोहम्मद नकवी ने अपने मुश्तरका बयान में उलमा और दानिशवरों से अपील की है कि वो इन टीवी चैनलों के मुबाहसों में शिरकत ना करें। प्रोग्रामों का मकसद भी किसी तामीरी बहस के जरिए किसी नतीजे तक पहुँचना नहीं होता, बल्कि महज इस्लाम और मुसलमानों का मजाक उड़ाना और इन्हें बदनाम करना होता है। ये चैनल्स अपनी गैर जानिबदारी साबित करने के लिए किसी मुस्लिम चेहरे को भी इस बहस का हिस्सा बनाना चाहते हैं। हमारे उलमा और दानिशवराना दानिस्ता तौर पर इस साजिश का शिकार हो जाते हैं। अगर हम इन प्रोग्रामों और चैनल्स का बाइकआउट किया तो न सिर्फ इससे इनकी टीआरपी घटेगी, बल्कि वो अपने मकसद में भी बुरी तरह नाकाम हो जाएंगे। अमन व कानून की सूरत हाल को बरकरार रखने की खातिर इंतजामिया ने जम्मू कश्मीर के भद्रा व कस्बा और किश्तौरा के कुछ इलाकों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया, जबकि रामबन और डोडा में इंटरनेट खिदमात को मुनक़ता किया गया। पुलिस के एक तर्जुमान का कहना है कि सोशल मीडिया पर काबिल एतराज़ मवाद अपलोड करने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। भद्रा कस्बे में गुज़िश्ता शाम को शरपसंद अनासिर ने सोशल मीडिया पर काबिल एतराज़ मवाद पोस्ट किया, जिसकी वजह से जिला भर में कशीदगी का माहौल फैल गया है। उन्होंने कहा कि कस्बा भद्रवा में अमन व कानून की सूरत हाल को बरकरार रखने की खातिर जिला मजिस्ट्रेट ने कर्फ्यू नाफिज करने के अहकाम सादिर किए हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि नमाज जुमा के बाद जामा मस्जिद के बाहर मुजाहरा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर पुलिस श्वेता चौहान ने बताया कि नमाज के फौरन बाद तकरीबन 300 अफराद प्ले कार्ड्स थामे जामा मस्जिद के बाहर जमा हुए और नारेबाजी करने लगे। उन्होंने बताया कि पुलिस सूरत हाल पर काबू पाने और गाड़ियों की हमवार नकल व हरकत को यकीनी बनाने के लिए इन्हें फौरी तौर पर मुंतशिर कर दिया। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ने कहा कि मुजाहिरीन में से कुछ की शिनाख्त कर ली गई है और दीगर की जल्द ही शिनाख्त कर ली जाएगी। उन्होंने खबरदार किया कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुजाहिरीन ने बीजेपी के मुअत्तलशुदा तर्जुमान नुपुर शर्मा और नवीन जिंदाल को मुबैना तौर पर मुतनाज़ा मजहबी तबसरा करने पर गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि अक्सर तारीखदानों ने मुगलों को ही तरजीह दी है, जबकि उन्होंने अजीम सल्तनतें जैसे पांड्या और चोला को अहमियत नहीं दी। महाराणा सहस्त्र और शाका धर्मा युद्ध नामी किताब का रस्म इजरा अंजाम देते हुए मरकजी वज़ीर दाखिला ने कहा कि चूंकि अब हम आज़ाद हो चुके हैं, इसलिए हमें तारीख को दोबारा लिखने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने मोरिकीन से कहा कि वो कदीम सल्तनतों के माजी को हाल में ताज़ा व जिंदा करें। वज़ीर दाखिला ने कहा कि हुक्मरानों की ख्वाहिश यादगार किताबों की बुनियाद पर तारीख नहीं लिखी जा सकती, लेकिन तारीख को हक़ाइक़ की बुनियाद पर लिखा जा सकता है। शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी की मज़मूम जुर्रत करने वाले बीजेपी ओहदेदारान और तर्जुमान के खिलाफ ज़बरदस्त सदाए एहतजाज बुलंद करने पर हुकूमत हिंद को कार्रवाई पर मजबूर होना पड़ा है, लेकिन अब इन गुस्ताखों की गिरफ्तारी का शिद्दत से मुतालबा किया जा रहा है। इसी के पेश नज़र जुम्मे को मुंबई शहर और मज़ाफ़ात के कुछ इलाकों में बंद का जज़वी असर दिखाई दिया। बंद के ताल्लुक से 2 दिन कबल ही गुमनाम अपील सोशल मीडिया के मुख्तलिफ ग्रुप्स में गर्दिश कर रही थी, लेकिन इस पर किसी तंजीम, शख्स या इदारे का नाम दर्ज नहीं था, बल्कि महज बंद की अपील की गई थी। यही वजह है कि मुसलमाना ने मुंबई ने बंद की अपील पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। बंद के जज़वी असर में किसी तंजीम या जमात का कोई दखल नहीं था, बल्कि लोगों ने रज़ाकाराना तौर पर अपने कारोबार बंद रखे। इस दौरान कई मुकामात पर सड़कें वीरान नजर आई। दूसरी जानिब मुख्तलिफ इलाकों में मालूमात हासिल करने पर पता चला कि मोहम्मद अली रोड, पायधोनी और वगैरह में जज़वी तौर पर बंद का असर दिखाई दिया और ख़ास तौर पर रोड के किनारे वाली दुकानें बंद रहीं। मुल्क तशवीशनाक हालात में पहुंच चुका है। पिछले 8 साल से मुल्क की सियासत की क़यादत वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, इसलिए मुल्क में जो तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हुई है, इसकी जवाबदेही की जिम्मेदारी इनको ही लेनी होगी। इन ख्यालात का इजहार बिहार के मारूफ सियासतदान शिवानंद तिवारी ने अपने एक बयान में किया। उन्होंने कहा कि धर्म संसद में मुसलमानों का कत्लेआम करने के लिए उकसाने वाला वीडियो पूरे मुल्क ने देखा। वज़ीर-ए-आज़म हर साल जिन महात्मा गांधी की समाधि पर जाकर गुलपोशी करते हैं, इन्हें गाली दी गई। जगह जगह गरीब मुसलमानों को घेर कर जय श्री राम का नारा लगवाने के वाक़यात के वीडियो दिखाई देते हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने इन सब वाक़यात के खिलाफ कभी अपना मुँह नहीं खोला। इनकी खामोशी या कभी कभी इनकी ज़बान ने गुस्ताख अनासिर का हौसला बढ़ाया है। शिवानंद तिवारी ने कहा कि बात पैगंबर साहब की तौहीन करने तक पहुंच गई। यही नहीं, यह मामला बेकाबू होता नजर आने लगा है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज में कई फ़िरक़े हैं, लेकिन हर मुसलमान के लिए खुदा के बाद पैगंबर साहब का ही मुकाम व मर्तबा है, इसलिए अब यह मामला मुल्क के अंदर का नहीं रह गया है। शाही इमाम मस्जिद फतेहपुरी मौलाना डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद मुकर्रम अहमद ने
नमाज जुमा से कबल अपने खिताब में कहा कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत खुद भी करें और अपने बच्चों को भी इसकी आदत डालें। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन के बाद एक सियासी पार्टी ने अपने कौमी तर्जुमान को मुअत्तल कर दिया और मीडिया सरबराह को पार्टी से बर्खास्त कर दिया और वजाहत की कि हमारी पार्टी हर मजहबी शख्सियत के एहतराम को अहमियत देती है। पार्टी का यह फैसला काबिल सताइश है। मुक़द्दस शख्सियात की तौहीन से अमन भी बर्बाद होता है और अंदरूनी व बैरूनी तौर पर मुल्क को मजम्मत का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि हमारा मुतालबा है कि आइंदा भी इस बात को यकीनी बनाया जाए कि किसी भी मजहबी शख्सियत की तौहीन की जुर्रत कोई ना करें। सदारत आमा बराए उमूर हरमैन शरीफीन में टेक्निकी और सर्विसेज उमूर की जनरल एडमिनिस्ट्रेशन हर जुम्मे को मस्जिद हरम में मेंबर को रिकॉर्ड वक्त यानी सिर्फ 15 मिनट में ही सहन में मुंतकिल करती है। मुंतकली के अमल से कबल खतीब हरम मक्की के मेंबर को जरासीम कुश स्प्रे से साफ किया जाता है। इस मकसद के लिए जदीद टेक्निकी सहूलियात इस्तेमाल की जाती है। शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखाना रिमार्क्स के खिलाफ शहर हैदराबाद में जुम्मे को ज़बरदस्त एहतजाज किया गया। तारीख़ी मक्का मस्जिद के बाहर बाद नमाज जुम्मा पहला एहतजाज दर्ज किया गया और एहतजाज सारे शहर में मुनज़्ज़म किया गया। हुमायूं नगर मस्जिद अज़ीज़िया के करीब आज उस वक्त कशीदगी फैल गई जब एहतजाजी रैली पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। तफसीलात के मुताबिक पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखाना रिमार्क्स पर बीजेपी के साबिक़ा तर्जुमान नुपुर शर्मा, नवीन जिंदाल और औलिया इकराम की शान में गुस्ताखी करने वाले हल्के गोशा महल के रुकन असम्बली राजा सिंह के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया। तारीख़ी मक्का मस्जिद के बाहर बाद नमाज जुमा नौजवानों के एक ग्रुप ने अचानक एहतजाज शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में वहां मौजूद पुलिस अमला चौकस होकर एहतजाजियों को मुगलपुरा पानी की टाकी की सिमत भेज दिया। ये एहतजाज इख्तिताम को पहुंचा ही था कि हुमायूं नगर मस्जिद अज़ीज़िया के पास बाद नमाज जुमा बहुत बड़ी रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की तादाद में मुसलमानों ने हाथ में बैनर्स और फ्लैक्स थामे नुपुर शर्मा, नवीन जिंदाल, राजा सिंह और दीगर बीजेपी कायदीन के खिलाफ एहतजाज किया और उन्हें सजाए मौत देने का मुतालबा किया। एहतजाजी मस्जिद अज़ीज़िया से मेहदीपट्टनम चौराहे की सिमत रैली की शक्ल में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे कि पुलिस ने उन्हें मुंतशिर करने की कोशिश की और वहां धक्कम-पेल होने के नतीजे में पुलिस ने अचानक एहतजाजियों पर लाठीचार्ज कर दिया। इसी तरह पुराने शहर के मस्जिद सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु चन्नान गुट्टा, मस्जिद खुबा, वादी मुस्तफ़ा के अलावा काले पत्थर इलाके में भी बीजेपी कायदीन के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया। मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए नए IPS ओहदेदारों को अलॉट किया है। 2020 सिविल सर्विस इम्तिहानात में कामयाबी हासिल करने वाले IPS ओहदेदारों की तादाद 200 है, जिनमें से तेलुगु रियासतों को 9 ओहदेदार अलॉट किए गए। तेलंगाना के लिए 5 और आंध्र प्रदेश के लिए 4 ओहदेदार अलॉट किए गए। तेलुगु रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले 10 ओहदेदार को दीगर रियासतों के लिए अलॉट किया गया। नवंबर 2021 तक मखलूआ जायदादों के एतबार से रियासतों को IPS ओहदेदार अलॉट किए गए। तेलंगाना को अलॉट करदा ओहदेदारों में अविनाश कुमार बिहार से, काजल उत्तर प्रदेश से, के राहुल रेड्डी तेलंगाना, शिवम उपाध्याय आसाम और SS रेड्डी तेलंगाना शामिल हैं। तेलंगाना RTC ने तलबा पर बस पास को बोझ बना दिया है। बस पास के चार्जेस में 3 से 4 गुना इजाफा कर दिया है। ग्रेटर हैदराबाद में 215 रुपये के माहाना जनरल बस पास की कीमत को बढ़ाकर 470 रुपये कर दिया गया। 3 माह पर मुश्तमिल पास की कीमत को 645 रुपये से बढ़ाकर 1410 रुपये कर दिया गया। जिला हैदराबाद में माहाना जनरल बस पास की कीमत को 165 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये और 3 माह पर मुश्तमिल बस पास की कीमत को 495 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये कर दिया गया है। ग्रेटर हैदराबाद में जुमला 8 लाख बस पासें हैं। इनमें 5 लाख बस पासेस तलबा के हैं। बस पासेस की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर देने से तलबा के वालिदैन ने तशवीश का इजहार किया है। गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि 17 साल लड़की की इज्तिमाई सदरजी के मामले में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और DGP महेंदर रेड्डी से जो रिपोर्ट उन्होंने तलब की थी वो हुनूस दाखिल नहीं की गई है। उन्होंने राजभवन में मुनक़िदा पहले महिला दरबार के दौरान किए गए सवालात का जवाब देते हुए ये बात कही। गवर्नर ने दिलचस्प रिमार्क करते हुए कहा कि कोई भी ताकत इन्हें ख्वातीन की सलामती और इनकी बहबूद के लिए काम करने से नहीं रोक सकती और वह अवाम की तरफ से एक मजबूत ताकत बनेगी। तेलंगाना में कोरोना के बढ़ते केसेस और तेलंगाना हाईकोर्ट की हिदायत को मद्देनजर रखते हुए रियासती हुकूमत सूरत हाल का दोबारा जायजा लेने पर गौर कर रही है और जहां जरूरत हो वहां कोविड प्रोटोकॉल को दोबारा नाफिज करने का जायजा ले रही है, जिसके तहत फेस मास्क के इस्तेमाल को लाजमी करार देने, अवामी इज्तिमात पर दोबारा तहदीदात आयद किए जाने का इम्कान है। अगरचे के महकमा सेहत के ओहदेदारों ने पेशकशी की कि रियासत में कोरोना की चौथी इम्कानी लहर नहीं आएगी और कोविड खात्मे के करीब है, मगर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने इस खदशे का इजहार किया है कि ऐसे अफराद जिन्होंने अब तक वैक्सीन नहीं लिया है और इन्फेक्शन से मुतासिर नहीं हुए हैं, इनके आइंदा कोरोना से मुतासिर होने का इम्कान है। यहाँ इस बात का तस्करा ज़रूरी है कि
गुज़िश्ता रोज रियासती हाईकोर्ट ने हुकूमत तेलंगाना को कोविड टेस्ट में इजाफा करने और वबा के फैलाव को रोकने के लिए मुनासिब एहतियाती इक़दाम करने का हुक्म दिया और आइंदा समाअत को 22 जून तक मुलतवी कर दिया। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ। तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह।